लोग सारे लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 163 विधानसभा 230 में से बीजेपी जीतती है और इसके साथ में 66 विधानसभा कांग्रेस जीतती है। एक आध विधानसभा में शायद इंडिपेंडेंट या कुछ और जीत गए हैं। अब इसमें से 166 विधानसभा जितने बीजेपी जीतती है उसमें से 166 की लीड्स कितनी पाई, यानी कितने वोट से आगे रही बीजेपी कांग्रेस से, और जो 66 विधानसभा कांग्रेस जीतती है उसकी कितनी रही है। तो दो पार्ट हो गया। फिर इसी को टोटल लीड्स माइनस कांग्रेस की टोटल लीड्स करेंगे, यानी बीजेपी की टोटल लीड्स माइनस कांग्रेस की टोटल लीड्स। ये देखिए कितना टोटल लीड्स आ रही है 230 विधानसभा की, बीजेपी की 43 लाख है, 43 लाख के आसपास में है। और जो टोटल बीजेपी कांग्रेस का आ रहा है वो भी लमसम आ रहा है 9 के आसपास में। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो आ रहा है 34,50,000। ध्यान रखना है, मैं जो डेटा बोल रहा हूँ आप लोग भी चेक करिए, इलेक्शन कमीशन भी करे, सुप्रीम कोर्ट भी करे, भारत देश का प्रत्येक नागरिक करे, सबका मौलिक अधिकार है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बार बार किया है अपनी तरीके से, मैंने 10 बार किया है और कराया भी है। अब इसमें 34,50,000 वोट मिलती है, डिफरेंसेस है लीड की बीजेपी की ज़्यादा। अब टोटल वोट कितना पड़ रही है मध्य प्रदेश में, बीजेपी ने कितना पाया 230 विधानसभा में, यानी 229 विधानसभा में, वो देख लीजिए 2,11,00,000 ये बीजेपी की वोट्स है, माइनस 1,75,00,000 ये कांग्रेस की वोट्स हो गई। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ यानी माइनस कर देता हूँ तो वो आता है 3,03,00,000 के, ओ सॉरी 35 लाख, रियली सॉरी बाय मिस्टेक, 35,34,000 के आसपास आता है। ये डिफरेंसेस दोनों में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। लीड्स भाई इसी में इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है? टोटल वोट में इंक्लूड है, और ये टोटल वोट्स का डिफरेंसेस इक्वल होना चाहिए टोटल लीड्स के डिफरेंसेस के। वो मैच नहीं है यहाँ पर भी, यहाँ पर डिफरेंसेस 1 लाख से ऊपर का जा रहा है। तो जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि 2 + 2 = 4 होता है, और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो टोटल डिफरेंसेस ऑफ द वोट, और कहते हैं कि ईवीएम एक कैलकुलेटर है, तो ईवीएम एक कैलकुलेटर है तो ये डिफरेंसेस क्यों इतने लंबे लेवल पर आ रहे हैं? इसका प्रश्न का जवाब उनको देना चाहिए। ये हो गया दूसरा। अब इसमें आ रहा हूँ तीसरे पॉइंट पर। इन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 8.15% की लीड से कांग्रेस से जीत जाती है। लीड्स भी बताते हैं ये। तो यदि इनका डिफरेंसेस बराबर आ रहा है 35,34,000 के आसपास का, ये लीड्स का डिफरेंसेस, तो टोटल इनकी जो वोट जाती है, यानी कितना बीजेपी टोटल पाएगी, 100% टोटल वोट जब मैं इनका कर देता हूँ तो वो 100% इनका जा रहा है लमसम 4 करोड़ के आसपास में। तो ये तो टोटल मैच ही नहीं कर रहा है। टोटल वोट्स जो जितना पड़ रही है उससे इनका कई गुना ज़्यादा जा रहा है। तो टोटल वोट कितनी पड़ रही है? टोटल वोट इनकी आ रही है 4 करोड़ के 33 लाख के आसपास में, ये जो बीजेपी कहती है, सॉरी, और जो इसमें आ रहा है वो 4 करोड़ 21 लाख के आसपास में आ रहा है। तो 11 लाख का यहाँ पर डिफरेंसेस है। तो कैलकुलेटर में या तो गलती है या तो इलेक्शन कमीशन के डेटा में गलती है। इसीलिए मैंने जांच करने के लिए और उसको फिर से मिलाने के लिए, इसीलिए मैंने सारे पब्लिकेशन को इकट्ठा करके आप उसको रेक्टिफाइड कर लीजिए। गलत है तो आप उसको सुधारिए, या पूरे भारत देश की जनता उसको देखे और वो भी सुधार करे। मध्य प्रदेश के लोग, हम सारे लोगों से भी अपील करूँगा वो भी चेक करें। ये डेमोक्रेसी का विषय है, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये हमारे आपके सबके बीच का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि टोटल लीडिंग ऑफ वोट्स इन बिटवीन द बीजेपी एंड कांग्रेस मार्जिन्स का डिफरेंसेस नहीं इक्वल है टोटल वोट्स ऑफ द बीजेपी एंड कांग्रेस का, टोटल डिस वोट का वो भी इक्वल नहीं खा रहा है। टोटल परसेंटेज में आता हूँ उसमें डिफरेंसेस नहीं खाता है। टोटल वोट्स कैलकुलेट करता हूँ उसमें डिफरेंसेस मार्जिन बहुत बड़े लेवल पर है। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है, उसको भी जांच करें वो। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का भी आता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सबका आया हुआ है। इसी राजस्थान मध्य प्रदेश का है, ऐसे छत्तीसगढ़ का भी आया हुआ है। ये हो गया इन तीनों राज्यों का मोटा मोटा डेटा के साथ में। अब ये देखिए, आप लोगों के सामने मैं पूरा एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहले छत्तीसगढ़ का है, मैं आप लोगों के सामने पब्लिश कर रहा हूँ, आप लोग सारे लोग देख ले। दिस इज द छत्तीसगढ़ का डेटा है। बाय मिस्टेक ये राजस्थान का पूरा डेटा आप लोग सारे लोग देख लीजिए। ये राजस्थान का मैंने कैंडिडेट, विधानसभा और इसके साथ में जो कैंडिडेट की मार्जिन क्या रही है, कौन सी पार्टी जीती हुई है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीड ऐसे जा रही है। फिर इसके साथ देखिए यहाँ बीजेपी लिखी हुई है। बीजेपी की लीड से विधानसभा बाई, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से लिया है, ध्यान रखना है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है।
इलेक्शन कमीशन में भी आपको ऐसे मिलेगा भी ये, हमने इसकी PDF भी बना के रख लिया है। इलेक्शन कमीशन यदि कुछ अपडेट करता है तो हमारे डेटा से डिफरेंसेस उसको समझ में आना चाहिए कि हो सकता है डेटा बदल दे, पता चले कल को, हमारे एविडेंसेस होना चाहिए। अब ये टोटलिटीज जो है, ये देखिए टोटलिटीज मैंने यहाँ पर है, ये आप लोग सारे लोग देख सकते हैं बाय मिस्टेक, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर टोटल ये आ रहे, इधर से जो आ रहा है ये कांग्रेस का लीड्स हो गया यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर बीजेपी का, और यहाँ पर ये टोटल्स यहाँ पर आ गए इन दोनों के बीच का। अब इसके साथ में टोटल इधर आ गए, सारी चीज़ें देख लीजिए आप लोग। टोटल ये बीजेपी, ये कांग्रेस, और ये टोटल अदर्स का मतलब जो और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, तो इनकी टोटलिटीज तीनों की मिला करके जितना वोट पड़नी चाहिए 3 करोड़ मैंने आप लोगों को बोला है, 3 करोड़ 96 लाख, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये एक्सेल सीट कंप्यूटर से ऐड है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। 3 करोड़ 96 लाख होती है और इनके हिसाब से 4.5 करोड़ जाती है। ये राजस्थान का, ये मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, ध्यान रखना है। और ऐसे मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर पिटीशन के साथ में दे दिया है कि व्यक्तिगत तरीके से आप भी उसकी जांच करा लीजिए। ये हो गया राजस्थान का। सिमिलरली मैं अब मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। जी अंकल कुछ कह रहे हैं क्या? अब मध्य प्रदेश का देखिए 230 विधानसभा का डेटा है, ठीक है। 230 विधानसभा में आप देखिए यहाँ पर भाजपा, यहाँ पर पूरे कैंडिडेटों के नाम यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर देखिए कौन विन किया है, कौन ट्रायल्ड किया, यानी कौन उसके पीछे लगा था, दूसरी पार्टी कौन थी। इसके साथ देखिए INC लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर देखिए इसके साथ बीजेपी लिखी लीड्स। इन दोनों का टोटलिटीज यहाँ पर लीड्स आएगी। इन दोनों के टोटल लीड्स का डिफरेंसेस यहाँ पर, ये टोटल वोट, ये बीजेपी की टोटलिटीज लिखा है, यहाँ देखिए कांग्रेस की टोटलिटीज लिखा है। आप लोग देख लीजिए सारे लोग, इन दोनों की टोटलिटीज डिफरेंसेस, इधर टोटल वोट्स लिखे हुए हैं और इधर ध्यान रखना है लीड्स का लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस इक्वल होना चाहिए, जो नहीं है, ठीक, ये होगा। इसी प्रकार से मैंने छत्तीसगढ़ का भी डेटा दिया है। अब इनके साथ में मैंने सुप्रीम कोर्ट, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 तारीख को इस पे मैंने दिया एप्लीकेशन, कुछ कार्यवाही नहीं की, तो मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो स्टाफ जनरल रजिस्ट्रार होते हैं उनको मिलने के लिए हम लोग मिलते हैं, तो फिर मैंने उनको प्रॉपर लेटर बनाया और उस लेटर पब्लिकेशन के साथ में मैंने इलेक्शन कमीशन का जो डेटा था, मैंने बोला ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह से डेटा वेरिएबल डेटा आ रहे हैं, तो इसका एक बार जांच करा ले। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, ध्यान रखना है, क्योंकि 519 विधानसभा हुई, तीनों राज्यों का मैं मिला करके 519 विधानसभा हूँ, तो इन 519 विधानसभा का पूरा डेटा है और उसमें कैलकुलेशन ये आ रही है। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने दे दिया है, उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरे देश के डेमोक्रेसी के रक्षक है, उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए। और आपके माध्यम से पूरे भारत देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि तीनों राज्यों के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ, मैं अभी गड़बड़ी कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो सही चीज़ें जब आ जाएंगी तो वो चीज़ें मतलब सॉरी बाय मिस्टेक अलग से हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से उसको चेक कर ले, सारे भारत देश की जनता उसको चेक कर, ये मेरा हर बार कहना है। और जितनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमेशा यही बोला है कि इलेक्शन कमीशन से भी मिस्टेक हो सकती है, सारे डेटास को सब लोग चेक करें, ये सबका मौलिक अधिकार है और कानूनी भी अधिकार है। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पक्ष पर, ये डेटा की बात हो गई। अब दूसरा पक्ष इसका ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सारे लोग देखेंगे कि भारत देश